तो आप जैसे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि आप आज के एग्जाम में जो है एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आज जो है आपको एवरेज स्कोर 80 टू 86 यानी कि अटेम्प्ट हुए हैं। एवरेज स्कोर नहीं कह सकते, लेकिन एवरेज अटेम्प्ट जो है वो 80 टू 86 है आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में से 80 टू 86 एवरेज अटेम्प्ट रहा है फ्रेंड्स। क्योंकि आज का पेपर जो है मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में माना जा सकता है, क्योंकि मैथ्स आपको मॉडरेट टू हार्ड था और जीएस जो था वो मॉडरेट लेवल का था। बाकी इंग्लिश जो है वो इजी टू मॉडरेट था और रीजनिंग भी कुछ हद तक कह सकते हैं कि इजी था, बट कुछ क्वेश्चन स्लाइटली मॉडरेट भी था। ठीक है, तो एसएससी एमटीएस का जिन्होंने भी पेपर दिया है 2020 का एसएससी एमटीएस 2020 वाला पेपर, उनको मैं बता दूं कि उनका जो है एवरेज अटेम्प्ट 80 टू 86 रहा है। तो आगे बात करेंगे, अगर हम आपको डिफरेंट कैटेगरीज वाइज आपके कट ऑफ्स क्या रहेंगे, सेफ स्कोर कह सकते हैं रॉ मार्क्स पे, यानी कि आज के जो ये मॉडरेट टू टफ एग्जाम्स में आपने जितने अटेम्प्ट करे हैं, अगर उनमें से आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं डिफरेंट कैटेगरी वाइज, तो आप जो हैं सेफ हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों में उत्सुकता थी और मुझे काफ़ी सारे बच्चों ने फ़ोन करा, उन्होंने बताया कि आज का एग्ज़ाम्स कैसा है। वो सारी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इससे आपको भी प्रॉब्लम होगा, इसलिए आपको जो है यहाँ पे इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि डिफरेंट कैटेगरीज में यूआर में अगर आपने 68 क्वेश्चन ठीक करे हैं तो आप जो हो सेफ हो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 62 पे आप जो हो सेफ हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ओ बीसी के बारे में बात करेंगे तो 64 क्वेश्चन आपने अगर ठीक ठीक लगाए हुए हो तो आप ठीक हो। ठीक है, और ऐसे ही शेड्यूल कास्ट यानी एससी कैटेगरीज में 58 और एसटी में आपको 52 क्वेश्चन पे आप ठीक हो। ठीक है, ये आपके रॉ मार्क्स हैं। ठीक है, इसमें जब आपको नॉर्मलाइजेशन होगा तो मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बेसिस पे आज के पेपर के हिसाब से जो कि मॉडरेट टू टफ था पेपर, उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है डिफरेंट कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर बन रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो है एवरेज स्कोर भी आपको ऊपर दिख रहा होगा कि एवरेज स्कोर जो है बच्चे इस पेपर में 67 टू 72 के बीच ही करीब कर रहे हैं। तो एवरेज स्कोर उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं जो बच्चे यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी और एससी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स यही बच्चे स्कोर करते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इन्हीं का हमने एवरेज निकाला है, जिनका भी हमारे पास इनपुट्स आया था उनके आधार पे आपको बता दूं कि यही बच्चे जो है इन बच्चे के मार्क्स के आधार पे एवरेज स्कोर आपको 67 टू 72 बन रहा है। इसके आधार पे हमने ये कटअप जो है आपको सेफ स्कोर प्रेडिक्ट करा है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मार्क्स। ठीक है, तो अगर आपके इतने रॉ मार्क्स आ रहे हैं डिफरेंट कैटेगरी वाइज तो आप सेफ हो। अगर हम ईएसएम कैटेगरी की बात करें तो आपके अगर 28 क्वेश्चन ठीक ठाक लगा के आए हो और सही हो रहे हैं तो आप ठीक हो, सेफ हो यानी कि। ठीक है, पीडब्ल्यूडी में 39 क्वेश्चन पे आप सेफ हो, ओएच कैटेगरी में आप 48 क्वेश्चन पे ठीक हो, वीएच कैटेगरी पे आप जो है 45 क्वेश्चन पे सेफ हो और एचएच कैटेगरी में 38 क्वेश्चन पे सेफ हो। तो ये आपको डिफरेंट कैटेगरी वाइज जो है आपका ये सेफ स्कोर्स है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मार्क्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो एवरेज स्कोर 67 टू 72 डिफरेंट कैटेगरी वाइज ये रहेंगे। ठीक है, आज के पेपर के अकॉर्डिंग। तो अगर हम बात करेंगे कि ये आपका जो आज का पेपर टफ था उसमें आपको 67 टू 72 एवरेज स्कोर देखने को मिल रहा है। ठीक है, कुछ बच्चों ने बताया कि मैथ्स बहुत ही लेंदी था, बहुत ही कैलकुलेटिव था, जिसके वजह से बच्चे बहुत कम अटेम्प्ट कर पाए और जिसके वजह से कुछ गलतियां भी हुई। ठीक है, तो इसकी वजह से ये पेपर जो है आपको मैथ्स का तो बहुत ही मॉडरेट टू टफ कैटेगरीज में रखा गया। और उसके बाद अगर हम रीजनिंग और इंग्लिश की बात करेंगे तो वो इंग्लिश तो आपको कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल पे थी, यानी कि अटेम्प्ट अच्छा कर सकते हैं इंग्लिश में। लेकिन रीजनिंग का क्वेश्चन जो था वो कह सकते हैं कि कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन जो था वो आपको स्लाइटली इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रखा गया था उसको, यानी कि स्लाइटली मॉडरेट कहा जा सकता है। कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आपको टफ भी थे। ठीक है, लेकिन कुछ बहुत हल्के भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो टोटल अगर पेपर का लेवल अगर हम कंबाइन करके बनाएंगे तो आपको एवरेज अटेम्प्ट और एवरेज स्कोर के आधार पे कह सकते हैं कि ये मॉडरेट टू हार्ड पेपर था, यानी कि एवरेज स्कोर में जनरल बच्चों ने 67 टू 72 हुई करा है। ठीक है, तो इसी के आधार पे आपका जो है ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। और आगे अगर आपको एसएससी एमटीएस का अगर यही पे लेवल मेंटेन रखता है आपको,
तो यही आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आगे के शिफ्ट्स में आपको अगर एग्जाम्स का लेवल जो है चेंज होता है और इजी आता है, तो हो सकता है आपका एवरेज अटेम्प्ट्स बढ़ेगा, उसके आधार पे ही आपका जो है एवरेज स्कोर भी बढ़ेगा और उसके आधार पे कट ऑफ्स या सेफ स्कोर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक अगर ये पेपर का लेवल चलता रहा तो आपका जो है यही आपका एवरेज सेफ स्कोर माना जाएगा और यही आपका है, ठीक है। इसमें आपका एवरेज स्कोर बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। एवरेज स्कोर जब भी पेपर टफ आता है तो कम ही रहता है और अगर पेपर इजी रहेगा तो एवरेज स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे के अपडेट्स के लिए आपको जो है डेली इसी बेसिस पे जब जब आपको जो है आगे हर एक शिफ्ट वाइज यानी कि शाम में आपको हर दिन का वीडियो मिल जाएगा कि आज का पेपर लेवल कैसा था और उसके आधार पे जो है आपको ये सेफ स्कोर्स बता दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है एमटीएस के लिए सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा। आपके ज्वाइनिंग तक की इन्फॉर्मेशन जो है हम आपको इस चैनल पे सारी खबरें प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये आप अपना सेफ स्कोर को जो है अपने कहीं पे लिख के रख लो, ठीक है। और अगर जब जब आप ये परेशान हो कि यार मेरा कम अटेम्प्ट हुआ है या फिर कम स्कोर बनेगा, तो इसको आप देख लेना, ताकि आपको जो है मेंटली पीस मिलता रहे और आप जो सेटिस्फाइड रहो। इससे क्या होगा कि आप जो है अगली एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि काफ़ी बच्चे मुझे परेशान होकर के नर्वस होकर के फ़ोन कराता है कि सर ऐसा है कि बहुत टफ पेपर रहा और मैंने कम अटेम्प्ट करा, तो उन्हें बता दूं कि यही आपका सेफ स्कोर जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।